हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बाबा जी। आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे से होंगे, इसी कामना के साथ आप सबके लिए एक प्यारी सी रीडिंग लेकर मैं डिवाइन द स्पिरिट टैरो चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट मुझे आज यहाँ तक ले आया है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे महादेव बाबा से, आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोगों की जिंदगी की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो विद इन 24 आवर्स चुटकियों में गायब हो जाएं और आप लोग खुश रहें। आपके आसपास आपका ऑरा बिल्कुल क्लींस हो जाए, क्योंकि जो भी इस रीडिंग तक पहुंचेगा वो कोई आम इंसान नहीं होगा, उसका जीवन औरों से अलग होगा। आपके आसपास की जो भी अद्भुत या कहते हैं थोड़ी अजीब ऊर्जा है वो सब नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और ईश्वर की पॉजिटिव रोशनी, पॉजिटिव ऊर्जा आपके चारों तरफ फैल जाए। इसी कामना के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। एक अपने चेहरे पर अच्छी सी स्माइल लाइए और अपने सारे दुख दर्द अपने इष्ट को, जिनको आप मानते हो, उनको समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जब हम ईश्वर पर विश्वास दिखाते हैं तो ईश्वर भी हमारे साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और जुड़ जाते हैं। हम सब ईश्वर को चाहते हैं, लेकिन ईश्वर कुछ ही लोगों को अपने पास रखते हैं, अपने प्यारे बनाकर रखते हैं। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि जो भी इस रीडिंग तक पहुंचा है वो ईश्वर का प्रिय है। हमारे पास देखिए टैरो डेक होता है, जो हमारा स्पिरिचुअल टूल है, जिसके माध्यम से आज हम जानेंगे आपने ऐसा क्या किया है, आपके अंदर का परिवर्तन कुछ लोगों की आंखों में क्यों चुभ रहा है। उससे पहले आप सब लोग जिनको मानते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आप जैसे भी हैं, जैसी भी जिंदगी मिली है, आप बहुत खुश हैं। चलिए देखते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आपके लिए ब्लेसिंग्स कामाख्या, देखिए माँ कामाख्या की ब्लेसिंग्स आपके लिए आई हैं। आप सब माँ कामाख्या की ऊर्जा से, माँ कामाख्या की शक्ति से शक्ति को जानते हैं, शक्ति को अनुभव करते हैं। देखिए देवी माँ कोई भी हो, माँ के रूप अलग हैं, लेकिन माँ की ऊर्जा, माँ की शक्ति, माँ का संदेश सभी एक समान ही है। सब कहते हैं कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको मल्टीप्लाई होकर दोबारा से वापस मिलेगा। इसी तरह से माँ कामाख्या की ऊर्जा आपको कहती है कर भला सो हो भला। क्या कहती है माँ कामाख्या? अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, जो आपने पहचान ली है। इसीलिए तो कुछ लोगों की आंखों में दर्द हो गया है। फुलफिलमेंट इन योर डीपेस्ट डिजायर्स। आप अपने दिल की सुनो, अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होने का समय आ चुका है। जब हम समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि अब आप जाने और आपका काम जाने, तब ईश्वरीय शक्तियां आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देती हैं। माँ कामाख्या की ऊर्जा से अपने आप को फील कीजिए कि आपके आसपास माँ की ऊर्जा विद्यमान है। आप देखिएगा विद इन 24 आवर्स आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा और आपको एक कोई भी जिस इच्छा को आप चाहते थे वो इच्छा पूरी होगी, कोई गुड न्यूज आप तक पहुंचेगी। चलिए अब टैरो डेक के माध्यम से मेरे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखेंगे, माँ कामाख्या की ऊर्जा क्या कहना चाहती है, आपका क्या जीवन रहा है। सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स की एनर्जी ही चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे जो लोग आपसे जुड़े थे उनकी आंखों में दर्द क्यों हो रहा है, आपको लेकर क्या अनुभव हो रहा है और आपने ऐसा क्या चेंज कर लिया है। हर हर महादेव, जय माँ आदि शक्ति। देखिए द स्टार, स्टार का ही कार्ड आ गया है। देखिए ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। ये राशियों से मैं नहीं रेजोनेट करवाऊंगी, क्योंकि हमारे जीवन में कई बार सिचुएशन सेम होती हैं, हमारी राशियां अलग हैं, हमारे डीओबीज अलग हैं, लेकिन लाइफ में हम सब कई बार ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं जो सबकी लाइफ में आती हैं। भले ही उनको हैंडल करने का और उसका जो परिणाम होता है वो अलग होता है, लेकिन सिचुएशंस कई बार हमारी लाइफ में सेम आ जाती है। तो अगर मेरी रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे, आप उसको ले लीजिएगा, अगर ना करे तो उसको छोड़ दीजिएगा। उसे जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं, डिवाइन यूनिवर्स पावर को मानते हैं, उनके नाम से गाइडेंस समझकर सुन लीजिएगा। चलिए देखिए द स्टार का कार्ड आ गया है, यानी कि आप सभी देखते भी होंगे ये कार्ड क्या शो करता है। जो भी मेरे व्यूअर्स जुड़े हैं उनके जीवन में और लोगों से 10 गुना ज्यादा स्ट्रगल है।
और उस स्ट्रगल का कारण क्या है? आपके इमोशंस। आप एक भावुक पर्सन है, आप दिल से सोचते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। दिमाग से सोचने वालों का आपको लगेगा कि वो ऐसा घटिया इंसान है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है वो सच है। वो बहुत फल फूल रहा है, क्योंकि जब इंसान ऊपर जाता है, ऐसे लोग जो दिल से किसी का बुरा चाहते हैं एकदम से नीचे गिरते हैं, और उन्हें नीचे कोई संभालने वाला नहीं होता है। आप ऐसे इंसान हैं कि आपकी लाइफ में औरों से 10 गुना ज्यादा दुख दर्द है। आपके इमोशंस, आपका एक सच्चा दिल, उसका रीजन है। कुछ रीजन आपके कार्मिक रिलेशन से जुड़े हुए हैं, जो आप अपने प्रारब्ध में लिखवा कर आए हैं, लेकिन आपका कर्मा उस प्रारब्ध को चेंज करेगा, क्योंकि ईश्वर कर्मा को देखकर भी हमारी डेस्टिनी में चेंजेस कर देते हैं। आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, लेकिन आपको चीजों को हैंडल करना आता है। आप भावुक हो जाते हैं, फिर खुद से ही कुछ समय बाद संभाल लेते हैं अपने आप को। और आपके जीवन में जो मैंने कहा चेंज होगा, अब वो समय आ चुका है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आपकी अपनी एनर्जी और जो आपकी डिवाइन पावर है, डिवाइन ऊर्जा, एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है, उनका संदेश है। यू आर अ शाइनिंग स्टार। अब समय आ चुका है। जिन्हें आप देख रहे हैं कि वो आपसे बहुत आगे हैं, उन्होंने भले ही लोगों का दिल दुखाया हो, स्वार्थी लोग हों, वो ऐसे होंगे और आप ऐसे होंगे जो सबसे ज्यादा ब्राइट, सबसे, आप अपनी फैमिली में भी सबसे अलग होंगे। आप अपने आसपास देखिएगा, अब आपका टाइम, अ गुड टाइम, योर डेस्टिनी ब्राइटनेस टाइम पीक पर है। अब आपके आसपास आपके फ्रेंड्स सब आपको देखकर हैरान होंगे कि आप मतलब कहाँ पहुंच गए हैं। अब अपनी एनर्जी को आपको यूटिलाइज करना है। आप सोचे देखिए घर बैठे चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अपने स्ट्रगल्स को अपने दुखों का कारण नहीं, अपनी पावर बनाइए। अब समय आ चुका है। ये सैटर्न का कार्ड भी शो करता है, नंबर 8 को भी रिप्रेजेंट करता है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी राशि में, और सॉरी, जिनकी कुंडली में शनि की दशा चल रही हो, साढ़े सती हो या ढैया चल रही हो। घबराना नहीं है, घबराते वो हैं जो परिश्रम करने से बचते हैं। शनि देव, आप देखिए, जज हैं। जज के सामने कौन डरता है? जिसने कुछ गलत किया होता है। किसी ने बहुत सुंदर लाइन भी कही है कि कुछ लोगों को डर होता है कोई देख रहा है, और कुछ लोगों को विश्वास होता है कि कोई देख रहा है। आप समझ रहे हैं? ईश्वर तो आपके कर्मा और आपका डेस्टिनी आपको पीक पर ले जाएगा। कार्मिक रिश्तों से आप कुछ दुख दर्द लाए थे, लेकिन अपने कर्मा से आपने उन चीजों को हैंडल कर लिया है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ये तो थी 10 स्टार की आपकी एनर्जी कि मेरे व्यूअर्स स्टार हैं, भले ही लाइफ में स्ट्रगल हो। देखिए, आप खुद से देखिए आपके लिए क्या आया है। डेथ। इट मीन्स क्या है? देखिए, आप ऐसे मत सोचिए ये डेथ है मीन्स डेथ। नो, इट मीन्स एंडेड, अ बैड सीन कह लो, अ बैड इवेंट कह लो, अ बैड मोमेंट कह लो, आपकी लाइफ का फेज। नंबर 4 से डिनोट होता है ये। हाँ जी, यानी कि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में आप सोचते कुछ थे, होता कुछ था, लगता था आपको सही हो जाएगा, लेकिन एट द मोमेंट, ऑन द स्पॉट, वो चीज बिगड़ जाती थी। ये भी शो करता है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो, देखिए, जो अकल्ट साइंस में बिलीव करते हैं, ज्योतिष को मानते हैं। राहु उसका रीजन हो सकता है, क्योंकि राहु दुख दर्द देता है। शनिदेव हार्डवर्क देते हैं, लेकिन राहु आपके माइंड को ही नेगेटिव कर देता है। आप सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है उससे ऑपोजिट है। आप बहुत यूनिक माइंड है, बहुत अच्छा सोचने वाले हैं। आपके जैसा क्रिएटिव माइंड और ब्रिलियंट कोई नहीं है, लेकिन उसको आपकी एनर्जी को ऑपोजिट कर दिया गया है। इस वजह से आप बहुत दुखी हैं। तो आपको घबराना नहीं है, चाहे राहु हो चाहे शनि हो। देखो, ये थोड़ा सा स्ट्रगल लाते हैं, लेकिन आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ को खराब करके रख दे, नहीं। हर प्लेनेट के अपने गुण और अवगुण होते हैं। बस आपको राहु को कंट्रोल करना है, और वो अब समय आ चुका है। आपकी लाइफ से जो भी बुरा फेज था वो एंड हो रहा है, और अब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये आपके लिए
बुरे समय के अंत का इंडिकेशंस है। माँ कामाख्या का कार्ड आया है, आप समझते हैं माँ कामाख्या की ऊर्जा भी यही कहती है, इट्स टाइम टू ब्राइटनेस। डार्कनेस के अंदर जो एक किरण थी, अब उसका समय आ चुका है कि वो प्रकाश फैलाए। नेक्स्ट देखते हैं, यस देखिए आप लोगों की एनर्जी है ये द फूल। इट मीन्स क्या है, न्यू बिगनिंग्स। आप एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग शिफ्टिंग कर रहे हो, कहीं जाने की सोच रहे हो, या उनका स्थान बदला हो, या हो सकता है कुछ ना कुछ चेंज जीवन में आएगा। आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं। पीछे का टाइम देखिए, मैंने कहा आपका बहुत स्ट्रगलिंग रहा है और उसका कारण आपका प्योर हार्ट है, आपका भोलापन है। आपने सिर्फ जिम्मेदारियों पर ध्यान दिया, जिम्मेदारियां निभाते रहे, आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। जबकि आप एक कहते हैं ना, जैसे आजकल के बच्चों को शौक होता है कि मैं ये भी करूं, मैं वहां जाऊं, मैं ऐसे रहूं, मैं ये स्टाइल अपनाऊं। आपके अंदर वो सब इच्छाएं थी आपकी, लेकिन सिचुएशंस और कुछ लोग ऐसे रहे जो आपके अंदर का बचपना था वो दबता चला गया। क्यों? क्योंकि आपने जिम्मेदारियां और रिश्तों को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन अब इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है। अब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब आपकी एनर्जी, जो लोगों ने आपको इमोशनल फूल बनाया या भोला समझा, आप एक ऐसे इंसान हैं जो सीधा ईश्वर से जुड़े हुए हैं। अब आपको आगे ले जाने का काम ईश्वर का है। आपके ऊपर अपने गुरु की, अपने ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। बस आपके लिए यही एक एडवाइस भी है साथ में कि आप लोगों को पहचानें और किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, खुद पर विश्वास करें, क्योंकि अपनी लाइफ को चेंज करने वाले आप स्वयं हैं, न कि कोई और पर्सन। दूसरों को हक ना दें कि वो आपकी लाइफ में आपकी खुशियां और दुख का कारण बने। ओम नमः शिवाय। यस देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, मैंने कहा आपके दुखों का कारण इमोशंस हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने इमोशंस में बस थोड़ा सा केयरिंग ज्यादा दे दी है। और कहते हैं कुछ लोगों को अगर उनकी हैसियत से ज्यादा मिल जाए तो वो उन्हें पचता नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो आप एक ऐसी इंसान हैं जिसने अपने भावों के कारण प्यार, जिम्मेदारी, केयरिंग, नर्चरिंग नेचर बहुत ज्यादा उड़ेल दिया और किसी ऐसे इंसान पर उड़ेल दिया जो इसके लायक नहीं है। कुछ ऐसे लोग रहे हैं आपकी जिंदगी में जिनसे आपको अभी भी दिल में दर्द है, लेकिन खुद से ये सोचा है कि अब मुझे अपने लिए भी कुछ करना है, लेकिन दिल में आपके वही दर्द है क्योंकि आप एक भावपूर्ण क्या कहते हैं फीलिंग्स रखते हैं। आप एक भावुक इंसान हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। आप एक क्वीन हैं, यानी कि लाइक अ किंग और लाइक अ क्वीन। ओके, जो भी देख रहे हैं आपके लिए ये कार्ड ये बताता है कि आपके अंदर पावर सब है। हाँ, संघर्ष भी बहुत है, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो आपको आगे पद मिलेगा वो आपके संघर्षों का ही नतीजा होगा। वो आपको कहते हैं वंश से नहीं मिला है, आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी स्ट्रगल, आपका अपना अकेलापन, उसने आपको एक शाइनिंग स्टार बनाया है। ये लास्ट हम लेंगे। देखिए, 3 ऑफ कप्स, अब आपका गुड समय यानी कि सेलिब्रेशन टाइम शुरू होने जा रहा है। जितना भी आपने दर्द सहा है, अब आपकी खुशियां आपको मिलने जा रही हैं। बस जरूरत है आपको अपने ऊपर काम करने की, अपनी फीलिंग्स को महत्व देने की, सेल्फ लव करने की, अपने जीवन के जो जब समय था आप नहीं एंजॉय कर पाए उस समय को फिर से जीने का। कहते हैं कि इंसान का बचपना कभी खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन का बच्चा खत्म हो गया तो आप एक जीते जागते मरे हुए इंसान होंगे। तो अपनी इच्छाओं को जीने का समय आ चुका है। एक सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। देखिए, मैंने कहा इट्स टाइम टू चेंज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये आप सभी जानते हैं। इट्स अ बिग साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होगी एक पॉजिटिव वे में, जिसमें यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज आपका साथ देंगी। लोगों से उम्मीद ना करें, कलयुग है भैया। लोग सिर्फ अपना स्वार्थ, अपनी नीड के हिसाब से आपको यूज करेंगे। जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा फिर आपको इग्नोर करेंगे, सीधा मना नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो भला कीजिए लेकिन अपने लिए जीना सीखिए।
अब आपके जीवन में समय का पहिया आपके फेवर में घूम चुका है। अब सारी दिव्य शक्तियां आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपकी इनर पावर को प्रवोक कर रही हैं, उठो करो, हम आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं कौन से लोग हैं, वो आपके प्रति कैसा भाव रखते हैं, क्यों उनकी आंखें फटी पड़ी हैं। देखिए, मैंने कहा कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनसे आपने दूरी बना ली है, उन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी। अब आपने उनसे दूरी बनाई है, शायद आपने बोलना भी बंद कर दिया है। अब आप अपने मन की बात को मन में रखते हैं। पहले आप बोल देते थे क्योंकि उम्मीद थी कि ये पर्सन चेंज होंगे, आपको समझेंगे, लेकिन जब नहीं समझा आपने दूरी बना ली है। ऐसे लोग अब आपको देखकर कि अब ये पहले की तरह क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं मुझे ऐसे कहती है, मेरे कहती है या कहता है, जो भी है, आपके इस बदले हुए रूप को देखकर वो पर्सन इस अवस्था में है, यानी कि बहुत दुखी है, क्योंकि जो दिया है वही तो लेंगे ना। आपको दिया है उन्होंने अकेलापन और आपकी आंखों में आंसू, आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, बुरे वचन बोले हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपको बुरा बोला गया है, वाणी से आप पर वार किए गए हैं। देखिए, ये दिखाता है कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है आपकी लाइफ में, जिसने आपकी लाइफ को स्ट्रगलिंग बनाया है। अब और वो फीमेल हो सकता है, वो दिखाती हूँ कि वो डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, वो ईश्वर की पूजा करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी लिए हुए हैं। वो ईश्वर के, ऐसे ईश्वर की पूजा, देखो मैं पूजा नहीं मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि तो ऐसी महिला को आप अपनी लाइफ में जाने दें, उनकी परवाह ना करें, क्योंकि कोई फीमेल एनर्जी ही आई है। यस, देखिए, किसी से आप दूर हुए हैं, लेकिन अब वो पर्सन आपकी तरफ बहुत अग्रेशन के साथ, पैशन के साथ आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि पहले तो कदर नहीं की, अब वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ। देखिए, यस, लव रिलेशनशिप की एनर्जी है, आपके पार्टनर ने ही आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, और वो भी किसी फीमेल फेमिनाइन एनर्जी के साथ मिलके। अब आप खुश रहें, अपनी लाइफ को आगे जिए, क्योंकि अब आपके समय जो लाइफ में उन्होंने तोड़ा, खत्म किया, अब वो खत्म हो रहा है। आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, ऐसे लोगों से बच के रहें। जो जीवन में आपके सुधार का समय आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय आया है, उसको एंजॉय करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ